रोटी रोटी, मुझे मुझे रोटी। रुको देता हूँ, ये लो आराम से यहाँ बैठकर खाओ। हाँ हाँ, कल और खाना लाऊंगा। तुम अच्छे, ये बुरा। बुरा किसको बोला? एक हाथ खींच कर दूंगा ना तो। छोड़ना मदन, ये बेचारा ना समझ है। तुझे तो पता है ये मानसिक रूप से थोड़ा बीमार है, पर बहुत ही भोला भाला है। भोला भाला नहीं है, बहुत चालाक है। तूने इसे सिर पर चढ़ा रखा है। जब देखो तो इसे खाने के लिए कुछ ना कुछ देता रहता है। और मैंने देखा है कभी कभी तो इसकी पैसों से भी मदद कर देता है। अरे ऐसे थोड़ी होता है। खुद तो तू इतना गरीब है कि 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमा पाता है। तुझे पता है हमारी सेम की फसल खराब हो चुकी है। अगली फसल का कोई ठिकाना नहीं कि क्या उगाएं। उस पर ध्यान देने की जगह तू इस पागल पर ध्यान दे रहा है। अब मदन मेरे दोस्त, मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, और फिर थोड़ी बहुत इसकी मदद कर भी दूं तो मेरा क्या ही बिगड़ जाएगा। अब जो होना था हो गया, अब तो बस टमाटर की फसल पर ध्यान देना है। अरे उगा लेंगे टमाटर की फसल, फसल ही तो है। कौन सा सोना चांदी उगा रहे हैं जो तू इतना परेशान हो रहा है? मदन मैं परेशान हूँ इसलिए क्योंकि इस बार मैंने कर्जा उठाया यार। मुझे फसल पर पूरा ध्यान देना है ताकि मैं कमाई करके कर्जा उतार सकूं और अपनी अगली फसल के लिए तैयारी कर सकूं। मोहन मेहनती और दयालु स्वभाव का था। वो सबकी मदद भी किया करता था और मेहनत से अपना काम भी किया करता था। पर इस बार उसकी सेम की फसल खराब हो चुकी थी, इसलिए वो थोड़ा परेशान था। मोहन और मदन मिलकर टमाटर की खेती करते हैं। मोहन टमाटर की फसल उगाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, पर मदन अपनी फसल पर ध्यान नहीं देता। मदन के टमाटर की फसल बर्बाद हो जाती है, उसमें कीड़े लग जाते हैं। पर मोहन की टमाटर की फसल बहुत ही बढ़िया तैयार हो चुकी थी। अचानक टमाटर के भाव बढ़ जाते हैं जो कि आसमान छूने लगते हैं। मोहन के टमाटर देखकर मदन ईर्ष्या से जल भुन जाता है। उर्मिला, तुम्हें पता है टमाटर के दाम हर जगह बहुत बढ़ चुके हैं। अब हम टमाटर को अच्छे दामों में बेचकर कर्जा उतार लेंगे और अपने बाकी के जरूरी काम भी पूरे हो जाएंगे। मैं कल सुबह ही ट्रक भरकर टमाटर बेचने के लिए चला जाऊंगा। एक काम करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम अकेले सब कुछ नहीं संभाल पाओगे। अरे मदन साथ जा रहा है। उस बेचारे के टमाटर की फसल खराब हो गई तो मैं सोच रहा था कि अपनी फसल की कमाई का कुछ हिस्सा मदन को भी दे दूं। बेचारा बड़ा परेशान दिखाई दे रहा था, आखिर वो मेरा दोस्त है। हाँ ठीक है, तुम मदन भैया के साथ चले जाना। अगली सुबह मोहन जब गोदाम का दरवाजा खोलता है, वो देखते हैं उसके सारे टमाटर चोरी हो चुके हैं। जो फसल उसने रात को बोरों में भर कर रखी थी सारी गायब है। मोहन परेशान हो जाता है और पुलिस थाने पहुंचता है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने गोदाम को अच्छे से ताला लगाया था, पर पता नहीं ताला तोड़कर कौन चुरा कर ले गया। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया इंस्पेक्टर साहब। मेरी मेहनत की कमाई चली गई साहब। अरे भाई, कोई इतनी हद तक कैसे गिर सकता है? भाई टमाटर महंगे नहीं हुए कि टमाटर की चोरी होनी शुरू हो गई। कम से कम 3-4 लाख के टमाटर रहे होंगे तुम्हारे। सर जी, बाहर एक पागल आदमी आया है, बोल रहा है उससे मोहन से मिलना है। साहब वो हमारे गांव में ही रहता है। मैं यहाँ आया तो हो सकता है मेरे पीछे पीछे आ गया होगा। अरे अरे, तुम अंदर कैसे चले आए? पकड़ो इसे। मदन टमाटर चोरी, मदन टमाटर चोरी। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। मेरे टमाटर चोरी हुए हैं। मेरा नाम मोहन है, मदन के नहीं हुए। लगता है नाम लेने में गलती कर रहा है। रात में चोरी, टमाटर चोरी। अरे भाई, इससे तो ये लग रहा है कि तुम्हारे दोस्त ने टमाटर चुराए हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मदन ने टमाटर की चोरी की है, तुम यही कहना चाहते हो ना? हाँ, देखा मैंने, देखा टमाटर चोरी देखा। क्या मेरे दोस्त मोहन ने टमाटर चुराए हैं? ये नहीं हो सकता। मदन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। चोर पकड़ा जाता है और चोर कोई और नहीं बल्कि मदन था। मदन ने लालच में आकर अपने ही दोस्त मोहन के टमाटर चोरी कर लिया। वो उन्हें बेचने शहर जा ही रहा था कि तभी पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और मदन को पकड़ लेती है। मदन के एक लालच ने उसका सब कुछ खत्म कर दिया। उसकी दोस्ती मोहन जैसे अच्छे इंसान से हमेशा के लिए टूट गई। मोहन ने अपने दोस्त मदन को पुलिस के हवाले तो नहीं किया, पर हमेशा के लिए उससे अपना नाता तोड़ लिया। देख मदन, ये फिर भी मेरा अपना निकला। तू तो मेरा दोस्त होकर भी मेरे साथ दगाबाजी कर गया। आज ये रमेश ना होता तो कब का तू मेरे टमाटर लेकर जा चुका होता। धन्यवाद रमेश, तुम भले ही दिमागी रूप से कमजोर हो, पर तुम दिल के बहुत अच्छे हो और बहुत समझदार हो। आज से तुम्हारे सारे खर्चे मैं उठाता हूँ। तुम बस आराम से रहो। अब तुम्हें इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मैं लालच में आ गया था। मुझसे गलती हो गई यार। अरे तूने तो लालच में आकर मेरे टमाटर चोरी किए, पर तू जानता था कि मेरे पास पैसों की कितनी कमी है। मैं गरीब कर्जा कहाँ से चुकाता? तू जानता था मैंने इस खेती के लिए कर्जा लिया हुआ है। तू तो फिर भी थोड़ा पैसे वाला है, पर मैं कितना गरीब हूँ ये तू अच्छे से जानता है। मैं सोच रहा था टमाटर बेचकर कुछ हिस्सा तुझे भी दे दूंगा ताकि अगली फसल तक तेरे काम आए। मैंने तेरे बारे में इतना सोचा, पर तूने दोस्ती के नाम पर दाग लगा दिया।
तू भी तो मेहनत कर सकता था ना, पर तूने अपने खेत में मेहनत नहीं की, इसलिए तेरी खेती बर्बाद हो गई। आज के बाद मेरा तेरे से कोई रिश्ता नहीं है। तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मोहन ने मदन को माफ नहीं किया। उस दिन के बाद मोहन ने मदन से बिल्कुल भी मतलब रखना बंद कर दिया। उसने अच्छे दामों में टमाटर बेचकर नई खेती की शुरुआत की। अब मोहन के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच का फल सदैव बुरा होता है, जैसा मदन के साथ हुआ।